हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का डेट क्या हो गया दोस्तों, अनाउंस हो गया। यानी दिसंबर से जनवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। आज का ये क्लास सीडीपी से रिलेटेड है दोस्तों, और कुछ इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिकों के बारे में लिया गया है और उनके सिद्धांतों को लिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को कक्षाएँ पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन वाइज मैंने लिया है टॉपिक पे, बहुत ही एक रिवीजन के तौर पे हम लोग इसको देखेंगे और चीज़ों को शुरू करेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का पिता कौन है? विल्हेम मैक्सिमिलियन वुड को विज्ञान के क्या कहा जाता है दोस्तों? पिता उनको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट। विल्हेम मैक्सिमिलियन वुड जो है वो क्या है? मनोविज्ञान के पिता हैं। उनको मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 6 अगस्त 1832 में हुआ था। 1832 से 31 अगस्त 20 अगस्त तक इनका का समय माना जाता है दोस्तों। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। क्या थे ये? चिकित्सक थे, दार्शनिक थे, प्राध्यापक थे, जिन्होंने क्या किए थे? आधुनिक मनोविज्ञान का जिन्हें जनक माना जाता है। आगे है दोस्तों, किशोरावस्था का जनक कौन है? किशोरावस्था का जनक कौन है? स्टैनली हॉल जो है उनको किशोरावस्था के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बनेंगे। पियाजे का सिद्धांत क्या है? पियाजे हम लोग जैसे जानते हैं ये बहुत ही फेमस है। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है? विकासी अवस्था, डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी कहलाता है इनका जो विकास है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका ज्ञान अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ थ्योरी। और आप लोगों को पता भी होगा कि इन्होंने थ्योरी देने से पहले अपने ही यानी सेल्फ के बच्चों पे ही पहले क्या किया था? प्रैक्टिकल करके देखा था कि बच्चे कैसे निरंतर एक एक करके विकास को अपना आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत और इनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे और ये सीडीपी के अंदर से ही ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों। बाल विकास का प्रतिपादक कौन है? निरंतर विकास का सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत में निरंतर विकास का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। किसने दिया दोस्तों? स्किनर ने दिया। यानी बाल विकास का प्रतिपादक स्किनर को माना जाता है। विकास कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है प्रणाली और दूसरा होता है पश्चिमगामी, नामक 2 प्रकार के विकास होते हैं दोस्तों। किशोरावस्था का जनक कौन है? स्टेनी हॉल को किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। बुद्धि के जनक कौन है? बुद्धि के जनक कौन है दोस्तों? बुद्धि के जनक है अल्फ्रेड बेन, जिन्होंने 1857 से 1911 में अपना सिद्धांत को दिया था, विकसित किया था। इनके इतिहास के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक है। कौन है दोस्तों? अल्फ्रेड बेन। पुनर्बनन सिद्धांत के जनक कौन है? बीएफ स्किनर। क्या है? पुनर्बनन सिद्धांत के जनक हैं। जो क्या है दोस्तों? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या दिया है? क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सीडीपी से, और ये सीटेट के अंदर जरूर इनको एक बार पूछा जाता है। यानी स्किनर को, जीन पियाजे को और आपके वाइगोत्स्की को और कोहलबर्ग को, इन लोगों को ज़्यादा एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अधिगम के जनक कौन है? इवान पावलोव, एक रूसी मनोवैज्ञानिक ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो इस बात पर जोर देता है कि आदत के रूप में अधिगम, साहचर्य और प्रतिस्थापना के सिद्धांत पर आधारित है। उन्हें आधुनिक शिक्षण सिद्धांत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें दोस्तों? इवान पावलोव को क्या बोला जाता है दोस्तों? अधिगम के जनक के रूप में जाना जाता है। शिशु मनोविज्ञान का जनक कौन है? जीन पियाजे जी हैं। ये बहुत ही फेमस है दोस्तों। हम लोगों ने इनके बारे में एक डिटेल्स वीडियो है हमारे चैनल पे दोस्तों। आपको अगर मिले हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को एनसीईआरटी से कलेक्ट करके यहाँ पे दोस्तों रखा गया। और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं आईक्यू का सूत्र क्या है। एक व्यक्ति का आईक्यू निम्न सूत्र से दिया जाता है। आईक्यू इक्वल MA CA
100 जहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एम ए मानसिक आयु और सी ए कानून क्या होता है 12 अप्रैल 2020, यानी ये एक उदाहरण के रूप में दिया गया है दोस्तों। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्रिया प्रस्तुति का सिद्धांत दिया। क्या दिया दोस्तों, क्रिया प्रस्तुति का सिद्धांत क्या है। क्रिया प्रस्तुति का सिद्धांत क्या है थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। स्किनर ने तथा कबूतरों पर प्रयोग किए तथा इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष वाक्य का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्षा नाम दिया गया, परंतु बाद में ये यहाँ इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया। तो इन्होंने किस पे प्रयोग किया, इन्होंने कबूतरों पे किया। किस पे किया दोस्तों, कबूतरों पे अपना प्रयोग को किया। इससे स्किनर के शिष्यों ने स्किनर के सम्मान में स्किनर बॉक्स नाम दिया। स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं इसलिए इन्हें क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट यही है कि स्किनर ने क्रिया प्रस्तुति का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो किसके ऊपर था, तो वो क्या था दोस्तों, कबूतरों के ऊपर था। अभिप्रेरणा का जनक कौन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल को मानते हैं 1908। इनको ही क्या मानते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा का जनक माना जाता है। इनके नियम के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसके मूल परिवर्तियों पर आधारित होता है। इन मूल परिवर्तियों के पीछे छिपे संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों। करके सीखना सिद्धांत किसका है, करके सीखना सिद्धांत किसका है, सिम्पसन ने कहा है कि करके हम क्या करते हैं, करके सीखने का सिद्धांत जो का जिसने प्रतिपादन किया, जिसने प्रस्तुत किया वो सिम्पसन है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम की सामाजिक अंतःक्रिया। दोस्तों यहाँ मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी सामाजिक के बारे में बात किया जाए तो वहाँ निसंदेह आप वाइगोत्स्की को लगा सकते हैं, क्योंकि सामाजिकता का बात कौन करता है, वाइगोत्स्की करते हैं। और बच्चों के जो अधिगम कैसे करते हैं बच्चे, धीरे धीरे कैसे इनकी बुद्धि का विकास होता है, इनके बारे में पूछे तो वो जीन प्याजे होंगे। देखेंगे दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम की सामाजिक अंतःक्रिया प्रक्रिया में बालकों के वास्तविक विकास बिना किसी मदद के स्तर से संभावित विकास सहायता से किसी कार्य के करने में सक्षम के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। वाइगोत्स्की ने इसे संयुक्त विकास क्षेत्र जो ना पैरामेक्सिकल डेवलपमेंट की संज्ञा दी है। किसको, सामाजिक अंतःक्रिया को क्या किया गया है, जो ना पैरामेक्सिकल डेवलपमेंट भी की संज्ञा भी दिया जाता है दोस्तों। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत। इनके बारे में बहुत ही डिटेल्स वीडियो में आगे आपको और प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही।